सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। आरिकाओं के नाम से पहले श्री और गृहस्थ महिलाओं के नाम से पहले श्रीमती क्यों लगाया जाता है? ये कुछ नहीं है, ये अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राज। आरिकाओं के साथ श्री लगाना कोई जरूरी नहीं, सीधा बोल देते आरिका माता जी, कोई लगा देते। अब ऐसे इनके पास श्रीमती शब्द रूढ़ अर्थ शब्द है। श्रीमती, श्रीमान की मति श्रीमान पुरुष कहते हैं, उनकी श्रीमती हो गई। ये लोक व्यवहार कहलाते हैं। इनमें सैद्धांतिक आगमिक कोई बातें नहीं होती। एक लोक व्यवहारिक रूढ़ी अर्थ कहलाते हैं कि भाई पत्नी को श्रीमती कहना, कुमारी को क्या सुश्री। हाँ, गड़बड़ नहीं हो जाए, नहीं तो मुझे पता नहीं है आप वो। हाँ, तो ये रूढ़ अर्थ है ऐसे। जैसे माता जी शब्द है। अब आगम में किसी भी शास्त्र में आरिका को माता नहीं लिखा, कहीं भी माता शब्द का प्रयोग नहीं आया। जितनी भी आरिकाएं होनी, आरिका शब्द आया, फलानी आरिका, आर्जिका शब्द, माता जी शब्द नहीं आया। लेकिन अब आज वर्तमान में परंपरा चल रही है, तो चल रही है, व्यवहारिक अच्छा बात है, कोई गलत नहीं है ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। मंत्रों का प्रादुर्भाव कब और कैसे हुआ था? मंत्र का अर्थ होता है गुप्त। प्रादुर्भाव मंत्र का अर्थ होता है गुप्त। गुप्त शक्तियों को खोजना, अप्रगट शक्तियों को खोजने का नाम मंत्र है। जैसे कहते हैं मंत्रणा। मंत्रणा किसे कहते हैं? सबसे हट करके, अलग से बैठ करके मंत्रणा करना। इसी प्रकार मंत्र से वह अदृश्य शक्ति खोजी जाती है जो हमें देखने में नहीं आ रही, जो हमारे पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होगी, जो कहीं कोई दे नहीं सकता, वो हमें मंत्र से प्राप्त हो सकती है। तो मंत्र उन गुप्त शक्तियों को, उन लेन देन वाली शक्तियों से हट करके एक ऐसी शक्ति का मालिक बनाता है जो ना कोई देता है ना कोई लेता है, फिर भी उससे प्रकट हो जाता है। उसको बोलते हैं मंत्र। नमोस्तु गुरुदेव। शुभोदय तीर्थ क्षेत्र में नंदा व्रत का क्या महत्व है? नंदा व्रत ऐसी अनादि अनंत कालीन मांगलिक आकृति है जिस आकृति को अक्षय अनंत का रूप दिया गया। नंद्यावर्त के दो उल्लेख मिलते हैं, सम्मेश शिखर के नीचे और अयोध्या के नीचे अकृत्रिम नंद्यावर्त बना हुआ है। जब यहाँ प्रलय पड़ेगा छठे काल के अंत में, उस समय वो नंद्यावर्त उस प्रलय में ऊपर देखने में आएगा, वहाँ उल्लेख मिलता है। और नंद्यावर्त की आकृतियाँ बहुत बार मिली। नंद्यावर्त भवन, महावीर स्वामी के भवन को भी नंद्यावर्त भवन कहा गया। तो एक नंद्यावर्त एक ऐसी आकृति है जो शुभ और मांगलिक मानी गई। वास्तु के अनुसार उसकी जो आकृति है वह एक ऐसी आकृति है जहाँ स्थापित कर दी जाती है, वहाँ पर वो नकारात्मक शक्तियों को अंदर आने नहीं देती और सकारात्मक शक्तियों को बाहर जाने नहीं देती, ऐसा उसका उल्लेख मिलता है। नमोस्तु गुरुदेव। परिशह और तप में क्या अंतर है? तपस्या और उपसर्ग परिचय ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि उपसर्ग और परिचय भी तपस्या को हमें दृढ़ करते हैं। पर सामान्य अर्थ है तपस्या इच्छा पूर्वक की जाती है, उपसर्ग परिचय बिना इच्छा के आते हैं। तपस्या में हम 12 प्रकार के तप कहे गए हैं, हम इच्छा पूर्वक करते हैं। आज हम उपवास करेंगे, आज हम प्रायश्चित लेंगे, रस परित्याग करेंगे। और उपसर्ग परिचय बिना इच्छा के आते हैं, उनको सहन करता है। इतना अंतर समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ श्रावक दोनों हाथों में कलश लेकर जल्दबाजी में शांति धारा करते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? हम इस संबंध में कई बार हम बोल चुके हैं। कोई भी क्रिया किसी व्यक्ति के सदोष होने से क्रिया गलत नहीं हो जाती। अब क्रिया में वो गलती कर रहा है, वो उसका व्यक्तिगत मामला है। क्रिया तो शुद्ध ही है ना,
व्रत शुद्ध ही होता है। अब कोई व्रत को दोष लगावे तो वो व्यक्तिगत मामला होता है। अभी जैसे वकील साहब ने कहा था कि लोग कहते हैं अभिषेक पूजन का प्रदर्शन बहुत हो रहा है। अरे भाई, प्रदर्शन भी कर रहा है। आज तो दुनिया में पाप प्रदर्शन में हो रहे हैं, ये तो पुण्य ही प्रदर्शन में कर रहा है। दुनिया में आज दिखावटी में खुलेआम शराब पी रहे हैं, ये खुलेआम कम से कम अभिषेक ही कर रहा है। आज खुलेआम लोग क्या पाप कर रहे हैं, अवक्ष कर रहे हैं, दुनिया भर के पाप कर रहे हैं, खुलेआम बेशरम हो गए, दिखावटी। सबके सामने पिएंगे साहब, सबके सामने हम रात में खाएंगे साहब, हम सबके सामने ये करेंगे। तो आज तो प्रदर्शन, पाप का प्रदर्शन कितना हो रहा है, कम से कम इस प्रदर्शन में कर रहा है, लेकिन धर्म ही तो कर रहा है, अधर्म तो नहीं कर रहा है ना, ये मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में एकत्व, विकत्व और पृथक विकत्व को किस प्रकार घटित करें? शुक्ल ध्यान होता है, ये दोनों तीनों योग, पृथकत्व, वितर्क, विचार ध्यान में तीनों योग होते हैं, और एकत्व वितर्क में कोई योग होता है। तो ये जब 8वें, 9वें और 10वें गुण स्थान तक पृथकत्व, वितर्क, विचार ध्यान नाम का शुक्ल ध्यान होता है। 11वें और 12वें इन 2 गुण स्थानों में एकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान होता है। एक आचार्य की मान्यता के अनुसार पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान मानते हैं, और 11वें, 12वें गुण स्थान में दोनों शुक्ल ध्यान मानते हैं। तो ये 2 मान्यताएं मानी गई हैं, और दोनों में ये घटित हो जाता है कि जब तक मोहिनी कर्म का उदय है तब तक धर्म ध्यान ही है। शुक्ल ध्यान का अर्थ होता है बिल्कुल शुक्ल, किसी प्रकार की रज नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की गंदगी नहीं होना चाहिए। तो वो 11वें, 12वें कुंद भगवान वीरसेन स्वामी महाराज ये मानते हैं, और पूज्यवर उमा स्वामी महाराज 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान मानते हैं। वो इस प्रकार के बंटवारा होता है। पंचम काल में दोनों प्रकार के शुक्ल ध्यान नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। गृहस्थों के जीवन में अष्ट प्रातिहार्य का क्या महत्व है? अष्ट प्रातिहार्य भगवान का वैभव है। उनके हम यदि दर्शन, उनके भगवान को अष्ट प्रातिहार्य से युक्त मानते हैं तो हमारे जीवन में भी अच्छे और शुभ संकेत मिलते हैं, ऐसा मानते। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में भौतिक सुख होने के साथ साथ प्रसन्नता का आनंद क्यों कम होता जा रहा है? और जड़ का नाम है मूर्ख। तो जब जब जड़ को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जब जब जड़ आविष्कृत होगी, हावी होगी, तब तक नियम से अशांति होगी। विज्ञान भौतिकवादी विज्ञान, इसका दूसरा नाम है भौतिकवादी, यानी वो जड़ पदार्थों के आविष्कार कर रहा है, और जड़ पदार्थों के आविष्कार के कारण चैतन्य पदार्थों के जो आविष्कार थे, चेतन पदार्थों की जो शक्तियाँ थी वो कम होती जा रही है। पहले लोग ब्रेन से काम लेते थे, चैतन्य शक्ति जगाते थे, क्षोभक्षम बढ़ाते थे। आज यदि उससे कहो 2 गुणे 2 कितने होते हैं, तो मैं बता रहा हूँ, वो मोबाइल खोजता है, उसमें से पूछता है। यंत्र कहता है कि तुम्हारा माइंड पहले ब्रेन से काम करते थे, अब क्रेन से काम करते हैं। अंतर इतना आ गया क्योंकि पराधीन होता जा रहा है। जितना भौतिक संसाधन कर रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा प्रमाण है, पहले 10 गांवों में 1 वैद्य होता था, और अब 1 गांव में 10 डॉक्टर हैं, वे भी कम हैं। बीमारियां बढ़ी हैं, घटी नहीं। बीमारियां बढ़ी हैं, इतनी बीमारियां बढ़ गई, इतनी बीमारियां बढ़ गई कि हर चीज़ का एक डॉक्टर बनाना पड़ रहा है। तो जिस बीमारियां बढ़ी हों तो समझ लेना चाहिए विकास नहीं हुआ है, विनाश हुआ है। जो जो विज्ञान ने आविष्कार किया वो महावीर भी कर सकते थे, उनके ज्ञान में था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये जितना जितना हम बढ़ावा देंगे उतनी उतनी आत्मा की चैतन्य शक्ति, शांति घटेगी,
लेकिन अब क्या करें, बाप के द्वारा छुपाई हुई वस्तु बेटे ने खोज ली है, अब क्या करें। बाप ने छुपा दी थी कि ये किसी देख नहीं लेवे, अब बेटा ऐसा खोजी था कि उसने वही खोज ली जो बाप ने छुपाई थी। तो बाप के द्वारा छुपाई हुई वस्तु बेटा खोज लेगा तो समझ जाओ हित होगा कि अहित होगा, बस यही होगा। नमोस्तु गुरुदेव। अगर कोई व्यक्ति भौतिक क्षेत्र में पिछड़ जाए तो क्या वह धार्मिक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता है? ये अपनी अपनी रुचि की बात है। कई लोग भौतिक क्षेत्र में पिछड़ते नहीं हैं, भौतिकता को पीछे छोड़ देते हैं और धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं। हमेशा धर्मात्मा भौतिक क्षेत्र को पीछे छोड़ता है। जैसे हम साधु लोग आपकी सारी भौतिकता को पीछे छोड़ रहे हैं, तभी धर्म में आगे बढ़ रहे हैं। भौतिकता के साथ धर्म का गठबंधन है ही नहीं, इसलिए भौतिकता छूटती है या छोड़ता है वो धर्म के लिए तो बहुत अच्छी बात है, धर्म करने के लिए अच्छा ही है। एक संस्मरण ज्ञान सागर महाराज ने लिखा, पूज्यवर ने, कि एक व्यक्ति आगे प्रतिमा नहीं ले पा रहा था क्योंकि उसके पास थोड़ा सा धन था और 9वीं 10वीं प्रतिमा लेने के लिए वो उसको परिग्रह का पूर्णता त्याग करना था, वो कर नहीं पा रहा था। एक दिन चोर आया, वो सारा सोना चांदी धन उठा के ले गया। तो वो भाई साहब रिपोर्ट लिखाने नहीं गए, श्रीफल लेके महाराज के पास गए, बोले महाराज जी अब 10वीं प्रतिमा दे दो। बोले क्यों? बोले जिस धन के कारण नहीं ले जा पा रहा वो तो चोर ले गया, अब दे दो। तो बोलो वो धन चोर ले गया, अच्छा किया कि बुरा किया है? अच्छा किया। थोड़ा जोर से बोल रहा, भगवान करे सबका धन चोरी हो जाए। तो जो धर्म करना चाहता है उसको देखो बहाना मिल गया कि धन सब चला गया, अब 10वीं प्रतिमा ले लेना चाहिए। तो भौतिकता चाहे छूटती है चाहे छोड़ता है, धर्मात्मा उसके लिए अच्छा ही मानता है। नमोस्तु गुरुदेव। अजपा जप का क्या अर्थ है? अजपा जप, जिस जप को आज तक किसी ने नहीं जपा उस जप को जपना। संसार की सभी चीज़ें हैं, बार बार भोगी गई, बार बार छोड़ी गई। एक ऐसा जप करना, ऐसा ध्यान करना जो अजपा है, जो हमने आज तक नहीं जपा, उसको जपने की अवस्था है। जब जागो तभी सवेरा है। इस अवस्था में साधक क्या अनुभव करता है? इस अवस्था में साधक एक नए पने का अनुभव करता है, क्योंकि संसार की सारी क्रियाओं से उठकर एक उस नए मार्ग की अनुभूति होती है। उस नए मार्ग में उसको नया अनुभव होता है। अजपा जप की अवस्था प्राप्त हो जाने के उपरांत मोक्ष मार्ग साधक अगली किस अवस्था में पहुंचता है? हमारे यहाँ अजपा के अनेक भेद हैं। एक तो अनादिकाल से व्यक्ति ने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, उसका आनंद लेता है। और जैसे ही वो सम्यक दर्शन में जाता है तो पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गोमठ सार के अंदर कहा कि उसका तुरंत भाव आता है कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, मैं जल्दी से व्रत ले लूँ। तो इस चारित्र में बढ़ने की आकुलता बढ़ जाती है और आगे बढ़ने की, वो भी अजपा जप है। यानी अजपा जप का ऐसा आनंद आने लग जाता है जैसे व्यक्ति को नया नया आनंद किसी चीज़ में आवे, इससे और नया, ऐसे ही मोक्ष मार्ग में प्रति क्षण व्यक्ति नया नया आनंद लेता है। कभी सम्यक दर्शन, कभी चारित्र में भी गुप्ती में भी ध्यान में, ये सब अजपा जप हैं। यानी मोक्ष मार्ग के जितने भी हैं वे सब अजपा जप हैं। और कुंद भगवान ने इस बात को समय सार के अंतर कर किया कि संसार जो एकत्व भक्त है वो अजपा जप है। और संसार के बंध भोग की कथाएं अनादिकाल से करता आया है। शुद्ध परिचदान भूदा सबवस्व विकाम भोग बंद कहा, एयत्त सुबलो नवरि न सुनवो बेहत्त से।
एकत्व विभक्त का जो दशा है वह आ जपा जप के अंतर्गत आती है। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर की माता और शची इंद्राणी ऐसा कौन सा पुण्य करती हैं कि भगवान को जन्म देने का और सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है? पुण्य कुछ नहीं है, ये पुण्य के लिए कोई नियामक पुण्य प्रकृति नहीं है। निरंतर जो अपने मातृत्व को हमेशा अच्छे रूप में पालन करती है, अपनी संतान को अच्छे संस्कार देती है। मैंने प्रकीर्णक प्रवचनों में कई बार इस बात का उल्लेख किया कि इस प्रकार का पहले पर्यायों में मातृत्व पालन करना कि हमारा बेटा ऐसा हो जो जगत का पालनहारा हो, ऐसा हो जो स्वयं ही नहीं जगत को सुखी बनाए, मेरे लिए ही नहीं सारे जगत के लिए कल्याणकारी हो। ऐसे निरंतर जो भावना है, संस्कार हैं, वो कभी फलीभूत हो जाते हैं। अलग से कोई आगम में ऐसा नहीं लिखा कि फलाना पुण्य करने से माता पिता बनते हैं, फलाना पुण्य करने के शची या इंद्र बनते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। बच्चों का रुझान धर्म की ओर कैसे बढ़ाएं? बच्चे लोगों को सबसे बड़ी चीज़ है कि धर्म हम उनकी ज़िंदगी से नहीं समझा पाते, उनके ऊपर थोप देते हैं। और थोपने के बाद भी, थोपना भी बुरा नहीं है, लेकिन उस थोपने के साथ उसको ज़िंदगी का एक ऐसा रहस्य दिया जाए कि धर्म के बिना ज़िंदगी अधूरी है। जैसे बच्चे को अपन ज़बरदस्ती स्कूल भेजते हैं, आगे जाकर के वो खुद जिम्मेवारी समझने लग जाता है कि पढ़ना है, नहीं तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद है। इसी प्रकार धर्म को व्यक्ति को ऐसा संस्कार देना चाहिए कि यदि मैं धर्म से रहत रहा तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद है। उसको फीलिंग में आना चाहिए अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मुझे धर्म करना पड़ेगा। अच्छा बेटा बनने के लिए हमें कुछ धर्म करना पड़ेगा। अच्छा इंसान बनने के लिए हमें धर्म करना पड़ेगा। धर्म उसकी ज़िंदगी की उन पर्यायों से जुड़ जाए जिन पर्यायों से वो भविष्य में गुजरना चाहता है, तो फिर किसी भी अवस्था में वो धर्म उसको छोड़ेगा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। हम वैष्णव धर्म में ऐतिहासिक मंदिर देखने जाते हैं तो वहाँ पर हम ना ही हाथ जोड़ते हैं और ना ही सिर झुकाते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? आपके दर्शन करना अलग चीज़ होती है और दर्शन की जो व्यवस्थाएं होती हैं, एक ऐतिहासिक दर्शन होता है और एक श्रद्धा का दर्शन होता है। एक ऐतिहासिक दृष्टि से देखना, सांस्कृतिक दृष्टि से देखते हैं और एक श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, दोनों में अंतर है। इतना ही संकेत काफ़ी है। सुधा समाधान।